हेलो गाइस, नमस्ते। सारे लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं यार, जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है या इलेक्शन जब से शुरू हुआ है। भाई, ऐसा है ना कि मेरे मन में भी बहुत कुछ जो है 2-3 दिनों में ये मेरे दिमाग में बस गया है। तो ये चीज़ मैं यार तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों, बट मेरा दिल भी बहुत भर गया है। जो हमारे देश में, बुरे वर्ड तो यूज़ कर नहीं सकते, हमारे देश की जो हालत है ना भाई, हाँ, अंदर में, बाहर में क्या है वो सबको पता ही है, ठीक है। तो उन्होंने जैसा बाहर बनाया ना वैसा ही हमारे देश के अंदर भी बना दिया है। जो अभी करंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे देश की हाल को जो इस तरीके से बिखेर के रख दिया है ना कि हमारे हिंदुओं या जो भी हमारे देशवासियों हैं, उनका ऐसा माइंड फ्रेश किया गया है ना भाई, कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें कुछ और दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है, जो इंसान अभी मौजूद है। तो ये जो है हम भारतवासियों के साथ जो है ऐसा उन्होंने किया है, और ऐसा उन्होंने अपने इर्द गिर्द बना दिया है कि हम सच्चाई को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ राहुल गांधी, ठीक है। राहुल गांधी को उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? पप्पू पप्पू, ठीक है। उनके जितने भी स्पीचेस हैं, ठीक है, जितने भी भाषण हैं, उनको ऐसा कट और एडिट किया गया है ना कि वो साफ साफ पप्पू दिखाया गया है, ठीक है। इट मीन्स कि उन्हें गलत दिखाया जा रहा है। जिनको भाषण देना नहीं आता, अबे गधे, थोड़ा सा दिमाग लगा के तुम लोग सोचना यार। जो इंसान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया है, जो विदेश से पढ़ कर आया है, जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सीख कर आया है, ठीक है, और वो इतने सालों से पॉलिटिक्स में है, ठीक है, और ऊपर से वो सारा भाषण देख रहा है, सारा चीज़ ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो हाउ कैन यू डिक्लेयर कि राहुल गांधी इज़ अ पप्पू? थोड़ा सा दिमाग में सोचो यार। ये मीडिया वालों ने और मीम्स वालों ने, जितनी भी सोशल ऐप्स हैं ना, उन्होंने उसको ऐसा बनाया है ताकि हम उनको वैसा समझें। दूसरी बात ये कि जब भी बीजेपी आती है, ठीक है, बीजेपी जब भी भाषण देने आएगी, कोई भी नेता हो, ठीक है, या तो वो पाकिस्तान पे बात करेगा, या तो वो राम मंदिर पे बात करेगा, या तो वो टेररिस्ट पे बात करेगा, ठीक है। इसके अलावा उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है यार, बात करो, कोई मसला नहीं है, बट अपने देशवासियों के लिए तुमने क्या किया है? कुछ नहीं किया। रोजगार दिया क्या? नहीं दिया। अब बोलोगे रोजगार से रिलेटेड, बोलोगे क्या कि लोग ठीक से पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें नौकरियां कहाँ से मिलेंगी, ये वो। अबे चलो यार, मैं तुम्हें मुलाकात करा देता हूँ। एक एक बंदे का ऐसा ऐसा जवाब मिलेगा ना कि तुम हिल जाओगे भाई। तुम्हारे सवाल ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उसका जवाब नहीं रुकेगा, ठीक है। तुम्हारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसका जवाब नहीं रुकेगा। ऐसे धुरंधर धुरंधर बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। और तुम किस बेसिस पे कहते हो कि पढ़ने वाले नहीं है यार, तुम्हें नौकरियाँ नहीं पाने की हिम्मत है? हाँ, कैसे कह सकते हो? तुमने वैकेंसीज हटा दी यार, तुमने वैकेंसीज नहीं दी। रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती थी, वो तुमने हटा दिया। ऊपर से अग्निवीर, हाँ, 4 साल तक तुम्हारे यहाँ नौकरी करेगा यार, और फिर क्या होगा उसका? ये तो नहीं था हमारे यहाँ। गवर्नमेंट जॉब इसे बोलते थे, सिक्योर जॉब है वो। जितने भी हमारे भारतवासी है वो क्या समझते थे, जो भी हमारा गवर्नमेंट जॉब है वो हमारा सिक्योर है, हम उसमें अपना जी जान लगा देते हैं। एक गरीब का बाल बच्चा यार सुबह 3 बजे उठकर रोड पर दौड़ता था अग्निवीर के लिए। वो क्या सोचेगा कि 4 साल के लिए इतनी मेहनत कौन करने जाएगा? एक दिमाग तो यहीं पे ख़त्म हो गया ना। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम अपने हक के लिए बात करें तो उनको कुछ ना कुछ कर दिया जाता है। चलो, दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है यार। हमारा इंडिया का कैपिटल दिल्ली से कर लेते हैं ना कंपेयर। वहाँ पर महिलाओं के लिए फ्री यातायात है, फ्री बिजली है, और ऊपर से सरकारी स्कूल की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं जो कि पूरे इंडिया में किसी स्टेट में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा। आपने किया इनमें से कुछ भी? नहीं किया। ऊपर से सारा चीज़ महंगाई होते गई, और ऊपर से गलत प्रिडिक्शन दिखाया जाता है ना कि कांग्रेस के टाइम पे सारा चीज़ महंगा था। क्या महंगा था भाई? 2014 से पहले क्या महंगा था? मेरे को बता के देखो भाई। 3 रुपए में ना मैं 2 लिट्टी खाता था, मेरे को अभी भी याद है। तो आज कितने रुपए हैं? आज 15 रुपये में 2 लिट्टी है, वो भी मेरे गांव में। अगर सिटी में चले जाएं तो 20 रुपये में 2 लिट्टी है। कैसे हुआ? आटे के भाव बढ़े,
तेल के भाव बढ़े, तभी तो हुआ ना ये। जब बनाने वाले प्रोडक्ट पे भाव बढ़ेगा तो जो बनकर आएगा उस पर भी भाव बढ़ेगा। तो ये महंगाई कब बढ़ी? 14 के बाद बढ़ी ना। और ऊपर से गोदी मीडिया, इनका तो कहना ही नहीं है यार। मोदी को डर लगता है मीडिया को फेस करने में, ट्रुथ, सच्ची मीडिया को फेस करने में उनकी हवा टाइट हो जाती है। फर्स्ट टाइम मेरे को याद है कि एक किसी मीडिया से वो मुलाकात किए थे, भाई पानी पीने के नौबत आ गई थी। उन्होंने पहले सवाल पे ही, सवाल क्या, एक छोटा सा आंसर पूछा था उन्होंने और वो जवाब नहीं दे पाए थे, पानी मांगने लगे, बोलने लगे कि हम दोनों के बीच दोस्ती बनाने आया हूँ, मैं दोस्ती बना रही। ये क्या, मीडिया से कौन दोस्ती करता है? वे आप सरकार हो, आप काम करो, वो उसका काम है सवाल करना, वो सवाल करेगा ही करेगा। जहाँ गलत हो वहाँ सवाल करेगा ही करेगा। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो उन्होंने पूरा अपने मीडिया पे ही कवर अप कर लिया भाई कि ना मेरे पास काउंटर अटैक आएगा, ना मुझे डरने की ज़रूरत है। सीधी बात। जितने भी मीडिया से कुछ बच्चे कुछ हैं जो हमें सच्चाई बताते हैं, बाकी अदरवाइज सारे के सारे वही हैं। सिर्फ और सिर्फ मोदी की सच्चाई। क्या सच्चाई? कभी तो नहीं दिखा मेरे को। सिर्फ मोदी के मोदी मोदी मोदी। क्या है मोदी? कुछ नहीं है। लूट कर रख दिया है हमारे देश को, बर्बाद कर दिया है नौजवानी के फ्यूचर को। अभी क्या बोलता है वो, बायोलॉजिकल नहीं है, परमात्मा ने भेजा। हाउ कैन इट बी पॉसिबल यार? तुम अपने माँ को ऐसे बोलते हो? अकल है तुम्हारे में? ऐसा कोई बोलता है क्या? उनको प्रभु ने भेजा है, बताओ। भाषण में लड़खड़ा रहे हैं यार, उनको बोलने नहीं आता है। अरे सीधी बात बोलो ना। हमारे देश के जितने भी देशवासी हैं, हाँ एक मुद्दा तो एक पॉइंट तो बच ही गया यार। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री, ठीक है? कितना, 5 किलो बोला था शायद। 80 करोड़ लोगों को आप अभी भी अनाज देने के लाइन में खड़े किए हुए यार। इसका मतलब कि वो अभी भी गरीबी रेखा में ही है यार। तुम उनको रोज़गार देते थे ना कि वो अपना अनाज खुद से खरीद ले। किए ऐसा? नहीं किए। और बहुत मतलब गर्व करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। यानी गर्व तो करोगे ही ना। अमीर जब गरीब को पैसा देता है तो वो गर्व ही करता है। अरे मेरे पास पैसा है, गरीब मांग रहा है, दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे पास घट थोड़े जाएगा। तो उनको फ़र्क ही क्या पड़ेगा? उनको तो गर्व ही होगा ना। अरे हम तो अमीर हैं, गरीबों को तो, गरीब हमारे तले ही रहेंगे, तो उनको तो गर्व होगा ही। आप लोग समझो यार इस बात को। अगर आपने, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एग्ज़िट पोल पे तो यार बिलीव मत करना, ठीक है? जो 4 तारीख को होगा ना, वो एकदम डिस्ट्रॉयर होगा, जो बोलो। ये मीडिया वाले ना दिमाग ख़राब करके रखे हुए हैं। मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन एकदम, मतलब क्या बोलूँ मैं। एग्ज़िट पोल कैसे यार, कैसे बताओ? तुमने हर एक वोटर के घर पे जाके उनसे पूछा, या तुमने खड़ा होकर हर एक वोटर को वोट करते हुए देखा क्या? नहीं देखा। हर जगह गए, 2-4 लोगों से पूछा किसको दे रहे हैं, बस उसी के अनुसार सारा मैक्सिमम एग्ज़िट पोल या जो भी मीडिया चैनल है वो सारे यही दिखा रहे हैं। मोदी 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस। क्यों? छवि बनाना है ना, खरीद लिया है ना, गोद बाप है उनके ना मोदी। तो बेटा बाप से गद्दारी थोड़ी करेगा तो धमकी देता ही है, ठीक है? ध्रुव रावटी रिसेंटली उनके ऊपर वीडियो बनाया, क्या डिक्टेटरशिप, जाहिर सी बात है डिक्टेटरशिप है। मणिपुर का क्या हाल है यार? तुम जाते हो बीच पे घूमने के लिए, हाँ योगा कर रहे हो, साले बोलते हो 24/7 हम काम कर रहे हैं। मणिपुर घूमने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास? जाओ जाके घूम लो। टुकड़ों में बांट के रख दिया हमारे देश को। एक चीज़ और क्या बोलते हैं कि गांधी जी को तो कोई जानता ही नहीं था जब तक गांधी फिल्म नहीं बनी। वाह भाई, वैसे तो फिर चाचा नेहरू को भी कोई नहीं जानता होगा, इंडिया देश को भी कोई नहीं जानता होगा, है ना? सटिया गया बुड्ढा भाई। इस बार ना इनको, हमारे देश को सुधार की ज़रूरत है। इन्होंने ऐसा हाल बना दिया ना कि बाहर दिखावा जिसको बोलते हैं भाई, दिखावा है ये। दिखावे में ना फंसो भाई, फिर देश के टुकड़े होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। अखंड भारत तो दूर की बात है, देश के खुद ही टुकड़े हो जाएंगे। तो इसका पार्ट 2 अपना फ्रस्ट्रेशन 2 बार निकालूंगा मैं। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं।